शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 14 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस बात में ब्रह्मा बाबा को अनुसरण करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जैसे ब्रह्मा बाबा देह सहित पूरा बलि चढ़े, सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, सीधा सीधा इंश्योर कर दिया, एकदम सुनिश्चित कर दिया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर, पिता का अनुसरण कर ब्रह्मा बाबा जैसे जैसे किए, हमें कुछ नहीं समझ में आए तो बस उनके जैसा सब कुछ समर्पण करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाबा का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ सुनिश्चित कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। हकदार बन जाएंगे जब हम अपना सब कुछ बाबा को सुनिश्चित रूप से दे देंगे, एकदम निश्चित, फिर उसमें कोई संशय नहीं रह जाए। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाबा की गोद ली है। कौन से पिता हैं? परम पिता परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो कि बाबा ज्योतिर्लिंग है, अथाह ज्योति स्वरूप है, हजार सूर्यों से तेजो में है। ये कहना वास्तव में गलत है। तो कहना क्या है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा, वो सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंच से ऊंच, इनकॉर्पोरियल फादर, एकदम सर्वोच्च पिता। वो सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए उनको सर्वोच्च कहा जाता है। वो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आते हैं। समझाते हैं, बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा। जरूर समझते हैं पिता है, परंतु तुम्हारे पिता कैसे हैं, वो चीज क्या है, ये नहीं जानते। वो कैसे हैं, कौन है, ये जानते ही नहीं है, सिर्फ पुकारते रहते हैं। जब वो आ गए तो पहचान ही नहीं रहे। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वो तो इन आंखों से देखने में आते हैं। बाकी ये शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं ये नहीं जानते। क्यों मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाने से क्यों हम उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या हुआ था, कुछ भी मालूम नहीं है। बस रावण ने जो जो बुद्धि में भर दिया है उसी के अनुसार बस अच्छा ये करना चाहिए तो बस कर रहे हैं। इसको समझ जाने के बाद इतना खुशी मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी कि कुछ उसका कोई तुलना ही नहीं रहेगा। बाबा बैठ समझाते हैं कि देवी देवताएं जब वाम मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सर्वप्रथम सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु ये नहीं जानते कि वो स्वर्ग के रचयिता हैं, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाले हैं। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा की बायोग्राफी भी बतलाते, तो औरों को भी बतलाते शिव बाबा के बारे में। नाटक में नूंद ही नहीं है जानने। नाटक में ये है ही नहीं कि वो मनुष्य जो है वो सब चीज जानते रहें। अगर जानते रहेंगे तो भी पतित नहीं होंगे ना, नहीं जानेंगे, भूलेंगे, तब तो रावण अपना असर दिखाएगा और हम सब पतित होते चले जाएंगे।
तो जानना अर्थात वर्षा पाना, जैसे ही जानेंगे तो बाबा का वर्षा मिलेगा। तो न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। लेकिन अब अगर हमको बाबा जब बता रहे हैं तब नहीं जान रहे हैं तो वर्षा हाथ से छोड़ रहे हैं ना। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ। फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाबा कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का पिता हूँ, तो हे ब्राह्मणों तुम्हारे पास जो ये 5 विकार हैं ये मुझे दान में दे दो तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना, फिर उनको इस्तेमाल में नहीं लाना। दान दे दिया तो बस दे दिया। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। अकर्म, कर्म और विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमाजीत बनाता हूँ, विकर्मों पर जीत पाने वाला हमें बनाते हैं बाबा। तो ये तो राहु का ग्रहण है। दे दान तो छूटे ग्रहण। ये विकारों को दान दे देंगे, हटा देंगे अपने जीवन से, तब ग्रहण ये छूटेगा। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे ये 5 भूतों का दान दे दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं। पैसे की बात होगी, पैसा दान दे दो तो आदमी को लगेगा कि तो फिर तो ऐसे ही हो गया। लेकिन बाबा यहाँ पैसा नहीं बल्कि हमारे विकार मांगते हैं। ये तो बाबा है, तुम सगे बच्चे हो। ये हमारे पिता है और हम उनके सगे बच्चे हैं। बाबा को तो सगे बच्चों की मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो। बाबा का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करें। बाबा इसको अपना फर्ज मानते हैं और हमारी सेवा कर रहे हैं। हम भले बाबा की सेवा कितना अच्छा से करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन बाबा हमारी सेवा खूब कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़े ही है। ये तुम सुनिश्चित करते हो कि ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको ही दे देते हैं। ये सुनिश्चित करना हुआ ना कि हम बाबा को देंगे और बाबा फिर हमें दे देंगे, तो दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को सुनिश्चित करते हो 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए हम ये अपनी जो सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उस पूरा 21 जन्म के लिए पूरा सुनिश्चित हो गया। वो सुनिश्चित करते हैं 1 जन्म के लिए। भक्ति मार्ग में जो दान करते हैं उससे 1 जन्म का सुनिश्चित होता है। हम जो अभी यहाँ दान कर रहे हैं इससे बाबा कहते हैं कि 21 जन्म सुनिश्चित हो गए। यहाँ तो सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है। 21 जन्मों के लिए कहा जाता है सन शोज फादर। पुत्र जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करता है। पुत्र बच्चों को देख करके हमारे पिता गुणों का सागर है, ज्ञान के सागर है, वो उसकी झलक हम बच्चों से ही तो झलकेगी ना। तो देखो फादर यानी ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि सीधे सीधे शिव बाबा से हो रहा है ना सारा डील। जो सारी बातें हो रही हैं वो सब कुछ सीधा सीधा परमपिता परमात्मा से हो रही हैं। इसलिए यहाँ पर कोई बीच में इधर उधर होने की बात नहीं है। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। और उसमें भी कितना ऊंचा पद है, कितनी ज्यादा मिल्कियत है, ये सब कुछ पुरुषार्थ पर मिलता है। बलि चढ़ने पर कितना ज्यादा समर्पण भावना है। तो देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो माता पिता को अनुसरण करेंगे वही तख्त पर बैठेंगे, वही तख्त पर बैठेंगे भी। जो माता पिता मम्मा का और ब्रह्मा बाबा का पूरा पूरा अनुसरण करेंगे। तो बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण।
दान देकर और फिर अगर वापस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है कि ये वापस लेने का काम ना हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी ले लेते हैं। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर तो आएगा ही ना। लौकिक पढ़ाई में भी जो अच्छा से पढ़ाई करेगा उसको नंबर तो आएंगे ही। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंचे अंक लेते हो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है और खुशी का पारा भी चढ़ता है। खूब ऊपर हो जाते हैं, खुशी से एकदम झूमने लगते हैं। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अभी ये निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। जो माया है बोलते अच्छा चला निर्विकारी बनने, रुको इसको खींच के लाते हैं और इसको विकारी बनाते हैं। ये चलती है माया की युद्ध, और यही जो ये वो माया खींचती है, हम बाबा की ओर आना चाहते हैं, और ये जो बीच का जो तनाव होता है यही होता है युद्ध। ये है मुश्किलात। ये थोड़ा मुश्किल होगा तब जब बाबा का हाथ कस के नहीं पकड़े रहेंगे। जब बाबा का हाथ कस के पकड़ लेंगे ना, बाबा की याद में एकदम खो जाएंगे, फिर माया पकड़ नहीं पाएगी, उसका हाथ ही फिसल जाएगा। वो आएगी तो लेकिन पकड़ नहीं पाएगी। तो वही बाबा कहते हैं माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए खंडन कर दिया है। वो फिर क्या दिखा देते हैं? हिंसक लड़ाई दिखा देते हैं। तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाबा को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कर्मेंद्रियों से तो कुछ नहीं किया। नहीं बाबा, माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। अभी जितना आए हैं ना, इससे ज्यादा जबरदस्त और बहुत गहरे, बहुत निजी स्तर पर आएंगे। तो बाबा कहते हैं इसके लिए तैयार रहना है और अपने अभ्यास को बढ़ाए रखना है। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है, ये तो आएंगे। तो अभी हमें बाबा क्या बतला रहे हैं कि जितने भी माया का वो है ना तूफान, वो सब जो भी शिथिल भी पड़ा हुआ था ना, अब जब हम इसमें पुरुषार्थ में आगे बढ़ने लगेंगे ना तो वो सब एकदम से सक्रिय हो जाएगा, एकदम धड़ाधड़ सब के सब आने लगेगा एक ही बार में। तो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी। जितना ज्यादा बाबा के करीब जाने लगेंगे ना, रावण उतना कस के अपनी ओर खींचेगा, माया खूब वार करने लगेगी। इसलिए तूफान से डरना नहीं है, नहीं डरेंगे बाबा। आपका हाथ कस के पकड़ लिया है, अब नहीं डरेंगे। बाबा के बने हो तो ये बचपन भूल नहीं जाना। ये है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए, फिर देवताई गोद में तो 21 बार जाएंगे, लेकिन बाबा की गोद अभी इस संगम युग पर ही मिली है, इसलिए इसका भरपूर फायदा उठाना है। अभी बाबा एकदम समझ लीजिए सम्मुख रहते हैं। तो ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है, ये बाबा वाला सर्टिफिकेट है। तो बाबा हम आपके सपूत बच्चा हैं या कपूत? नहीं बाबा, कपूत तो अब नहीं है, पहले होंगे, पहले थे, लेकिन अब कपूत नहीं है। तो बाबा आप बतला सकते हैं सपूत भी किस नंबर में हो और क्या खामी है। सपूत बनने में तो नंबर 1 है, नंबर वार है, क्रमशः है, बहुत ऊपर तो नहीं पहुंचे हैं बाबा, लेकिन क्या क्या खामी है ये बाबा बतला सकते हैं। बाबा बतला सकते हैं तो खुद भी समझ सकते हैं कि हम सेवा नहीं करते हैं तो इतना उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक अस्पताल अथवा कॉलेज खोल दो, क्योंकि अस्पताल कम कॉलेज है ही ये, भर तुम उसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे। उस अस्पताल खोल देंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे ये बाबा का, तो इससे क्या होगा, बहुत लोग से शफा पाएंगे, और लेकिन उसका जो इजाफा होगा ना वो खोलने वाले को भी मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलेगा, उनकी दुआएं मिलेंगी ना, जब वो आश्रय वहां उनको मिलेगा, वो आराम में आएंगे, तो जिन्होंने धर्मशाला बनाई उनको दुआएं देंगे, तो फिर वो दुआएं अपना काम करेंगी। तो बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये अस्पताल खोलो, हम मदद देंगे,
बड़े अस्पताल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा है 3 पैर पृथ्वी के लेकर एक अस्पताल कम कॉलेज खोल दो। तो अस्पताल से सर्वदा स्वस्थ बनेंगे और कॉलेज से सर्वदा समृद्ध। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा। उसमें जितने बच्चे बनते जाएंगे तो जितना ज्यादा उस कॉलेज उस विश्वविद्यालय में जितने ज्यादा बच्चे बाबा का ज्ञान से अपना जीवन बदलेंगे, उन सबका पुण्य में कुछ परसेंटेज उस खोलने वाले को भी मिलेगा। तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों की आसामी है। बहुत से लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं। क्या उनके पुत्र पुत्रे खाएंगे, उतना खाने पाएंगे? दूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। जो लौकिक धन की संपत्ति में लोग क्यों रखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को काम आएगा, लेकिन बाबा कहते हैं वो नहीं आ पाएगा क्योंकि सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना। ये बाबा नंबर 1 साधारण थे, एकदम सर्वश्रेष्ठ थे, साधारण थे। 1002 हैं तो उनको गरीब कहेंगे। ये गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। किसी का लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि खाली लाखों करोड़ों रुपया से नहीं होगा, जिसकी भावना जैसी होगी उससे सब फर्क पड़ता है। तो इसलिए कोई 1000-2000 भी दे रहे हैं ना तो वो गरीब हैं, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा पद मिल जाएगा। कोई लाखों करोड़ों भी लगा रहे हैं लेकिन उनको पद नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनकी भावना में फर्क होगा। तो गरीबों की पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। पहले राजयोग सीखना है तब तो राजाई को समझ पाएंगे और तब फिर वो पाएंगे। ये राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। ये अभी तो मृग तृष्णा ही लग रही है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वो आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये तो रुण्य का पानी मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं ये सब मरे पड़े हैं। वास्तव में मानसिक स्थिति से देखें, आत्मिक स्थिति से देखें तो सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है। तुमको फिर परिस्तान बनाना है। हमें बाबा जगा रहे हैं, उठा रहे हैं और हमें इस कब्रिस्तान को परिस्तान में बदलने के लिए अपने स्व से पहले, सबसे पहले अपने आप को, आत्मिक स्थिति को परिवर्तन करना है। ये आत्मिक स्थिति जो है ना, ये आत्मिक स्थिति से जो हम विमुख हो गए हैं, मुड़ गए हैं, सिर्फ देह भान में फंस गए हैं, यही है मर जाना। आत्मा ही का एहसास नहीं है तो फिर तो मरे ही हुए ना। तो फिर जो भी लोग लग रहा है कि वो जीवित है, वास्तव में वो मरे पड़े हैं। इसलिए बाबा ऐसा कह रहे हैं। तो हीरे मोतियों के महल बनाएंगे। जब परिस्तान बनेगा, हम आत्मिक स्थिति को बदलेंगे ना तो वो फिर ये कब्रिस्तान से परिस्तान हो जाएगा। सब आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो फिर हीरे मोती तो एकदम लौकिक में साधारण हो जाएंगे और फिर उनके महल बनाएंगे। यहाँ तो है पत्थर बुद्धि, वहां होंगे सोने की। इसलिए बाबा समझाते हैं दे दान दो छूटे ग्रहण। फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो। मनुष्य कितने दुखी हैं, पतित होने के कारण दुखी है, लेकिन इस बात को जोड़ नहीं पा रहे कि हमारा पतितपना हमारा दुख का कारण है। लड़ाई लगती है तो नींद फट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद लेते हैं। ये है ही रावण राज्य। नींद तक के लिए गोली खानी पड़ती है। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, ये अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं, क्योंकि रावण रहेगा ही नहीं। तो फिर द्वापर के बाद रावण निकलते हैं जलाने के लिए। रावण को तब फिर समझते हैं कि कोई रावण है तो उसको जलाओ, उसका पुतला जलाओ। रावण को तो जला नहीं पाते, जलाएंगे तो अभी जलाना है। बाबा वास्तव में अभी जलाने की बात कर रहे हैं कि अभी जला के उसको समाप्त कर देना है। तो साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसका पुतला जला रहे हैं। रावण को पहचानते ही नहीं है तो कहाँ उसको जलाएंगे। तो साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। फिर बार बार बाबा उसको स्मृति दिलवाते हैं, फिर भूलते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना अथाह धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है।
पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी ही करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बगैर काम कैसे चलेगा? जब तक जोड़ी में नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग में तो जोड़ी में ही काम हो पाएगा, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से ये इस तरह का व्यवस्था सबसे सटीक व्यवस्था रखी गई है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर किरदार निभाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर किरदार निभाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। अगर वो बच्ची ही नहीं चाह रही है तो फिर शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करें, जिनके मन में ये भावना होगी, जो इस कुल के होंगे ना, उनको फिर पतित होने की इच्छा नहीं रहेगी। तो तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा व्यवसाय ही है सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। मूल कर्तव्य हमारा बस एक ही है, सभी को स्वर्ग का दिशा दिखलाना, स्वर्ग में लेकर आना। तो दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? अभी तो बहुत किसी को ज्यादा नहीं बनाए बाबा, 2-4 को ही है। तो मिशन है ना। हाँ बाबा, मन में तो ये भावना बहुत अच्छे से भरी है। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो, तुम बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो। मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम। तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है। बाबा को राजाई नहीं, बाबा राजाई नहीं लेते हैं, हम बच्चों को सौंप देते हैं, रावण से लेकर हमें दे देते हैं। तो तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर, 84 जन्मों का पूरा चक्र को पार करके आज हम रावण के संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, उसका पुतला लगातार जलाते रहते हैं, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं है कि वो हमें नुकसान कर रहा है, तो हम विरोध में उसका पुतला जलाते हैं। लेकिन वास्तव में जो असली रावण है, रावण चीज क्या है, इसको जानते ही नहीं है। रावण को अगर पहचान जाएंगे तो उसको अपने आप से दूर होने लगेंगे और फिर रावण का असर अपने जीवन पर कम करते चले जाएंगे। तो रावण को कभी पूजा नहीं करते, रावण की पूजा नहीं करते, उसका पुतला उसके विरोध में, लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे। तो जो सुख देता है उनकी पूजा होती है। ये जानते हैं कि रावण दुख दे रहा है, लेकिन उसको पहचान नहीं रहे, लेकिन जो सुख देते हैं उनकी तो पूजा करेंगे ही ना, उनकी पूजा करते हैं। तो रावण का चित्र बनाया और जलाया, वो तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर वो कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। व्यवसाय तो कुछ भी नहीं, क्यों चढ़ाते हैं? शिव बाबा क्या किए थे ये सब कुछ जानते नहीं है, बस करना है कर रहे हैं, इसलिए वो ऊर्जा, वो खुशी, वो उमंग नहीं आता है, बस एक कर्तव्य है, करना है, कर रहे हैं। आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है, और उसमें भी क्या होता है, रावण थोड़ा दिमाग घुमाता रहता है और हम उसमें उलझते चले जाते हैं। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाबा को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। मम्मा बाबा माने, ज्ञान में आए, लेकिन फिर कुछ किया नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो क्या करेंगे? क्या होगा? वहां पर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा, ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। ये है ही ईश्वरीय जन्म। ये बाबा ने, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो ये हमारा ये जन्म क्या हो गया? ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी समाज सेवी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का
याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बाबा आपका बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है कि ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है। अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी अस्पताल या कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा पूरा मददगार बनना है। खोल के सिर्फ खोलना नहीं है, पूरा पूरा मददगार भी उसमें बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफलता नहीं हो सकता। उसको सफलता नहीं मिल सकती जो चिंता करके करेगा। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। कार्य कुशल भी होगा और संपन्न भी बिल्कुल सफलता पूर्वक होगा। जहां चिंता नहीं होगी, कर्म योगी होंगे, योग हमारे कर्म में जुड़ जाएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, वो धन में भी चिंता रहेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। तो लौकिक दृष्टि में भी जो लौकिक धन संपत्ति हम कमाते हैं ना, वो भी अगर बिना चिंता के हो, पूरा पूरा कर्म योगी अवस्था में रह करके वो धन कमाया है तो वो धन फिर सुख लाएगा। लेकिन अगर चिंता से 50 तरह की चीजें उस धन को कमाने में लग गई हैं, विकार के साथ जुड़ करके आई हैं, तो वो धन भी विकार ही लाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अभी बाबा एक दिन और मुरली में बोले थे कि हमें होली हंस बनना है, हमेशा मोतियां चुनना है। तो लौकिक दुनिया से हम पूरी तरह तो अलग हो नहीं रहे हैं, तो लौकिक दुनिया में रहेंगे। तो लौकिक दुनिया में रहते हमें सिर्फ उन लौकिक दुनिया की हर घटना से, हर बात से, हर व्यक्ति से, हर चीज से जो भी हमारे संपर्क में आता है, उनसे सिर्फ मोतियां चुनते जाना है और होली हंस बनते जाना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता पढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे आप शक्तिवान की अवस्था पर रहो तो शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करेंगे। खुद भी अनुभव करेंगे और जो फैल रहा है वहां भी, जहां जहां पहुंच रहा है वहां अनुभव होगा। ये हमारी जब स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी ना, तो ये अनुभूति खुद को भी कराती है और दूसरों तक भी जाती है। सूर्य की किरणों की तरह बाबा हमें अपना शक्तियों का प्रसार करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति। ओम
शांति।